चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट और रोवर पिछले कुछ हफ्तों से चांद पर मुकम्मल खामोश हैं और उनका इसरो से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। चांद पर जब रात होती है तो बहुत ही हार्श कंडीशंस होते हैं और टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। ऐसे ही चांद पर रात गुजरने के बाद इसरो का चंद्रयान-3 के स्पेसक्राफ्ट और रोवर से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये मिशन फेल हो गया? आइए जानते हैं। चंद्रयान-3 अपने आप में ही एक इनक्रेडिबल मिशन था। 40 दिन के सफर के बाद चंद्रयान-3 ने चांद के साउथ पोल पर अगस्त में लैंडिंग की। रिसेंट ईयर्स में दुनिया भर के तमाम स्पेस एजेंसीज ने रेस लगा रखा है साउथ पोल तक जाने के लिए। ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि चांद के इस हिस्से पर बिलो द सरफेस आइस है जो कि पीने के पानी और फ्यूल के लिए यूज किया जा सकता है। चांद का एनवायरनमेंट बहुत ही हार्श है और पोल्स उससे भी बदतरीन है। इनफैक्ट कोल्डेस्ट टेम्परेचर जो कि हमारे सोलर सिस्टम में रिकॉर्ड किया गया था वो चांद के नॉर्थ पोल पर एक क्रेटर हर्माइट क्रेटर में रिकॉर्ड किया गया था। क्योंकि इस क्रेटर तक सूरज कभी नहीं पहुंचा इसलिए इसका टेम्परेचर -250 डिग्रीज था और इसी हालात का सामना चंद्रयान को भी था। चंद्रयान-3 से इंडिया पहला मुल्क बना जिन्होंने साउथ पोल पर लैंडिंग की और ऐसा चौथा मुल्क बना जिन्होंने चांद पर लैंडिंग की। 14 दिन तक चंद्रयान-3 ने अपना रिसर्च किया डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, वो भी चांद के एक ऐसे हिस्से पर जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, और वहां पर सल्फर, आयरन, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स की मौजूदगी का कंफर्मेशन दिया। और ये मिशन एक्सट्रीमली लो बजट में हुआ, $75 मिलियन। चांद पर दिन और रात 14 दिन के होते हैं, इसलिए चंद्रयान-3 ने वहां दिन में लैंडिंग की और 14 दिन तक वहां पर रिसर्च की। चांद हर 28 दिनों में अर्थ के गिर्द घूमती है। जो साइड हम चांद का देख रहे होते हैं वो लॉक्ड होता है, मतलब ये हमेशा अर्थ की तरफ पॉइंट होता है। 14 दिन तक इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, लेकिन बाकी 14 दिन तक इस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। इसका मतलब ये है कि रोवर सिर्फ 14 दिन ही रिसर्च में बिजी रहेगा। जैसे ही चंद्रयान-3 लैंड हुआ तो रोवर को इमीडिएटली रिलीज किया गया और सोलर पैनल्स को सूरज की तरफ पॉइंट किया गया। ये पैनल सिर्फ 15 वॉट्स पावर पैदा करती है, जिससे रोवर सिर्फ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड ही हरकत कर सकती और रोवर डायरेक्टली जमीन को डेटा भी नहीं भेज सकती। इसलिए रोवर डेटा लैंडर को भेजती है, लैंडर ऑर्बिटर को, और ऑर्बिटर वो डेटा फिर अर्थ को भेजती है। इसलिए रोवर और लैंडर का फासला 500 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। तकरीबन 2 हफ्तों के रिसर्च के बाद लूनर नाइट शुरू होने वाली थी, तो 2 सितंबर को लैंडर और रोवर दोनों को स्लीप मोड पर डाल दिया गया ताकि लूनर नाइट के ब्रूटल कंडीशंस में इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोटेक्शन मिले। शायद ये उम्मीद थी कि दोबारा लूनर रेस शुरू होने पर इसरो चंद्रयान-3 से कांटेक्ट कर पाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और अभी तक इसरो का उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और उम्मीद भी तकरीबन खत्म हो चुकी है। चंद्रयान-3 एक मेजर सक्सेस थी और अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर चुकी। लूनर नाइट के शुरू होने से पहले ही इसरो ने चंद्रयान-3 से अपना काम लिया था। अगर चंद्रयान-3 दोबारा जाग जाता तो ये इसरो के लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज थी, अदरवाइज दे हैव अचीव्ड ए लॉट। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चंद्रयान-3 सिर्फ 1 लूनर डे के लिए ऑपरेट करेगा। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के मुताबिक ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इतने कम टेम्परेचर के लिए डिजाइन नहीं थे। पल्लावा बगला जो कि एक साइंस राइटर और ऑथर है इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन पर, उनका कहना है कि बैटरी का पावर लिमिटेड था। अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये फेल हो गया तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये भी एक एक्सपेरिमेंट था जो कि पूरा नहीं हुआ और शायद अगली बार ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाए और इसरो का अगला रोवर और लैंडर लूनर नाइट को भी सरवाइव कर पाए। और चंद्रयान-3 इतना बड़ा मिशन था कि ये दुनिया के सब स्पेस एजेंसीज को बहुत फायदा देगा। ये मिशन सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी का था।